करते हैं। ये 20th पेपर है, 20th दिसंबर वाला। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर आपने ना किया हो। सेशन आपको पसंद आएगा, इस बात की क्या गारंटी है ना। ये टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी सारी। इसके अलावा अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और एक कंप्लीट बैच में एनरोल करके पढ़ना चाहते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो उस केस में आप करियरवेल ऐप डाउनलोड करके सीटेट के बैच में एनरोल कर सकते हैं अपना जो भी आपका पेपर हो। इसके अलावा पेडागोजी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देश भर में जिसमें पेडागोजी पूछी जाती है, एचटेट से लेकर DEET+B KVS से लेकर के और CG टेट WB टेट तक, तो आप ये पेडागोजी स्पेशल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड भी सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी और लाइव तो चल ही रहा है। इसके अलावा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 क्वेश्चन का सेट है एज यूजल, तो आप ये सेट करेंगे फटाफट से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानी लाना हम भूल गए हैं, खैर खाना भी खा चुके हैं आज, तो खाने के बाद पानी, बट आधा घंटा तो हो ही गया। चलो खैर आ जाओ फटाफट से, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखिएगा, गुड मॉर्निंग ही कर दो यार मुझे तो, सच में लगाएंगे मॉक टेस्ट भी दिलवाएंगे, करियर लैब पे दिलवाएंगे, डोंट वरी। हाँ चलो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट, यानी इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। एक क्वेश्चन इस पे आता ही है और लगभग हर एग्जाम में आता है ना। विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत जो मेन है वो हमने किए हैं, बैचेस में भी किए हैं, यूट्यूब पे भी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो हम कर चुके हैं। ये जो सिद्धांत वाली कहानी होती है इसको हम निपटा चुके हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो आप में से अलग अलग लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट अकर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स एंड इज नॉट यूनिडायमेंशनल, यानी विकास एक धारणीय है, यूनिडायमेंशनल तो नहीं होता। क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है और एक आयामी होता है, यानी कि और क्या है, यूनिडायमेंशनल है। ये नॉट हटा लीजिएगा, ये इंग्लिश में नॉट गलत लिखा हुआ है। अगर लिखा भी हुआ है तब भी अगर शुरुआत का हम देखें सिंगल कोर्स अलोंग अ सिंगल कोर्स, तो यहीं तक ये गलत हो गया था। इसके आगे सही भी होता, अगर ये नॉट यूनिडायमेंशनल भी लिखा होता तब भी आंसर यही रहता, क्योंकि ये हाफ गलत है तो हमें तो गलत चाहिए, ठीक। तो ये नॉट है, ये विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। विकास कोई सिंगल डोमेन में नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास और इमोशनल डेवलपमेंट सांवेगिक विकास, सभी पक्ष हैं इसके, कई पहलू हैं विकास के। तो ए ऑप्शन ही सही है, फिर बी ऑप्शन ढूंढते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड, ये बिल्कुल सही है। इसको हम टॉप डाउन को कह सकते हैं सेफेलोकॉर्डल सिरोध पदोन्मुखी, और सेंटर टू आउटवर्ड को हम क्या कहते हैं बताओ, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर, यानी विकास जो है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से प्रभावित होता है। देखिए इसमें लैंग्वेज का चेंज है, सारा खेल लैंग्वेज का है। सीटेट में या पेडागोजी में भी अगर हम बात करें, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए, प्याजे वाइगोस्की पे अलग से क्लास ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करके बोल रहे हैं शालिनी, एक एक टॉपिक सीटेट का प्रॉपर पढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पे भी। अगर आप CDP की बात कर रहे हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में जितना मैं करा पाती हूँ या मैराथन वगैरह, वो सब कराए जाएंगे, है ना। अगर सीटेट की हम बात करें, टेंशन मत लो, ठीक है ना। और करा चुकी हूँ मैं, इतनी बार करा चुकी हूँ कि शायद ही कहीं पे इतनी बार रिपीट हुई होंगी चीजें, मतलब इतनी बार डिस्कशन हुआ होगा। कई कोर्सेज हैं यूट्यूब पे फ्री। डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी विकास सामाजिक सांस्कृतिक, फिर से करेंगे हम, परिप्रेक्ष्य में होता है। ये तीनों बातें सही है, बट हमें सही नहीं, हमें गलत चाहिए था, और जो गलत है वही सही है। यहाँ कि विकास एक आयामी होता है, ये बात गलत है, बट यही सही है क्योंकि नॉट पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस पे भी एक क्वेश्चन आता ही है, दुनिया जमाने से मतलब हमेशा ही आता है इस पे क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में या तो इस पे आएगा या इसका एक भाई है छोटा, ट्विन है इसका, जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट बोलते हैं, उस पे आएगा क्वेश्चन, है ना। इन दोनों में से एक प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस बात को लेके मैं और आप अवगत हैं, अगर नहीं है आप तो हो जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए और जवाब दीजिए। अगर हम बात करें किसकी, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल की, तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत भी कह देते हैं। लंबवत यानी हेड टू टो, लॉन्गिट्यूडिनल यानी लंबवत विकास का सिद्धांत। टॉप डाउन भी आप इसी को कह सकते हैं, है ना। और हेड टू टो यानी सर से पैर की ओर विकास जाएगा। कैसे, बच्चा पहले अपना सर संभालना सीखता है और धीरे धीरे फिर वो गर्दन संभालना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा। तो ये क्या हुआ, बच्चे के हेड से
उसके हेड से टो तक जाएगा, ये विकास की दिशा है। ये दोनों प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोकॉर्डल किसके अंदर आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें दो दिशाएं होती हैं, एक सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो और दूसरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। बट हमसे पूछा क्या है, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो भैया ये कॉग्निटिव के लिए नहीं है, ये लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये मॉरल के लिए नहीं है, ये फिजिकल डेवलपमेंट है। और फिजिकल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा हुआ है? मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास के ऐसे विकास की गति जो है वो मूव करेगी। पहले जो है आप अपना सर संभालना सीखेंगे, फिर बाकी की मोटर एक्टिविटीज पे आपके कंट्रोल आएगा। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, और फिजिकल डेवलपमेंट से क्या जुड़ा हुआ होता है? मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक गतिविधियों से ही जुड़ी हुई बात है एक। तो ए ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पूछा है आपसे अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन सीटेट में पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। सेंसिटिव पीरियड कह देगा, कभी इसी को क्रिटिकल पीरियड कह देगा, कभी इसी को फास्टेस्ट पीरियड कह देगा कि सबसे तेजी से भाषा विकास कब होता है, किस अवस्था में होता है ना। संक्रमणकालीन अवस्था कौन सी है भाषा विकास के लिए? जब सबसे तेजी से भाषा विकास होगा। तो इसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम कहेंगे इसको अर्ली चाइल्डहुड। ये बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है, 2 से 6 वर्ष आंख बंद करके आप दे सकते हैं। अगर सोशलाइजेशन की बात होती तब भी आंसर यही रहता। सामाजिकरण भी बहुत तेजी से होता है अर्ली चाइल्डहुड में, और इवन फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म से पूर्व, मिडिल चाइल्डहुड, नथिंग, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वही समय है जिसको चॉम्स्की कहते हैं ना, नॉम चॉम्स्की, जन्म से 5-6 वर्ष तक सबसे तेजी से आपका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो एक्टिव है। क्यों? क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड ही वो पीरियड है जहां भाषा विकास बहुत तेजी से होता है, संवेदनशील पीरियड है। बच्चे के आसपास जो भी शब्द दिखेंगे वो उनको बार बार रिपीट करेगा और यूज करना सीखेगा। डैश अकर्स विद इन दी फैमिली व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट लर्न देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, यानी ये होता है परिवारों में जब व्यक्ति अपनी पहली बार अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को एक्वायर करने की बात करता है, या फिर उसको भाषा का इस्तेमाल करना आता है। डेवलप इनिशियल कॉग्निटिव स्किल्स, बेसिक संज्ञानात्मक कौशल उसके अंदर आ जाते हैं, जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, इमेजिनेशन। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं। कौन सी अवस्था है, इसको आप क्या कहेंगे? प्राइमरी सोशलाइजेशन कहेंगे क्या? देखो, ये बात हमने आज भी हम सोशलाइजेशन ही पढ़ रहे थे आई थिंक बैचेस में, अगर आपको याद होगा। सोशलाइजेशन में जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, शुरुआत के 2-3 साल आपके जीवन के, ऑलमोस्ट कई जगह पे आपको 5 साल भी मिलेगा। तो वो जो शुरुआत के इनिशियल ईयर्स हैं आपकी लाइफ के, जब आप सबसे पहले ये सीखते हैं कि आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है, आपका आय का कॉन्सेप्ट बनता है उस टाइम पे, और आप बेसिक चीजें सीखते हैं, चाहे वो लैंग्वेज है या सबसे पहले आप समाज में कैसे बिहेव करते हैं, ये परिवार से सीखते हैं। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन कहलाता है। इसके बाद जब आपकी एक आइडेंटिटी थोड़ी फॉर्म हो चुकी होती है, एक आइडिया होता है आपको लैंग्वेज का, फिर आप अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं जिसमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ प्राइमरी सोशलाइजेशन, किसके द्वारा होगा? परिवार के द्वारा होगा, ठीक है ना। चलिए, लेटेंट और एक्टिव का यहाँ कोई रोल नहीं है क्योंकि हमसे पूछा कुछ और है ना। एक्टिव की अगर हम बात करें तो एक्टिव तो होगा ही। प्राइमरी में किसने कहा है कि वो पैसिव नहीं हो सकता, या पैसिव ही होगा या एक्टिव ही होगा? वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास का चरण दिया है। एट विच लेवल इज मॉरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? यानी इनिशियल पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोसाइटी, यानी बच्चा समाज के पर्सपेक्टिव से चीजें देखना शुरू करेगा, या जो उसका नैतिक चिंतन है यानी उसका सही और गलत जो है वो समाज के अनुसार फॉर्म होगा। तो ये कन्वेंशनल स्टेज है। प्री कन्वेंशनल में तो उसको परवाह ही नहीं है कि समाज क्या नियम बना रहा है, उसको बस दंड से बचना है, टिट फॉर टैट करना है। कन्वेंशनल यानी पारंपरिक ट्रेडिशनल पीरियड है जहां पे समाज में जो चीजें चल रही हैं उनको वो एक्वायर करता है कि रूल्स बने रहने चाहिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनना है उसको एंड ऑल। तो बी ऑप्शन इज द